जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर हमारी YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। ठीक है, तो हम पिछली वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित का जो पहला अध्याय है 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक बार जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया हूं उसको एक बार मैं फिर रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि आप लोग, यदि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो पहले वाला वीडियो है उसको दिया गया है, उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अगला पर्सनली स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको एक सूत्र बताए थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड ने एक सूत्र दिया था, यही सूत्र था, यानी इसे बोलेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड का सूत्र है। ठीक है, अब यूक्लिड का सूत्र आखिर दिया ही क्यों गया है? यूक्लिड ने किन्हीं दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया जो यही सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र की सहायता से हम किन्हीं दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम मौसक ज्ञात करते कैसे हैं। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे कि यूक्लिड के इस फार्मूले से मौसक ज्ञात करने का मेनली 3 तरीका होता है। मैं 3 विधि बताया था, 3 चरण में इसको ज्ञात करने का जो तरीका था 3 चरणों में बताया था। पहला चरण क्या होता कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। ठीक है, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। ठीक है, फिर उन दोनों का भाग देंगे। ठीक है, और जो आएगा इसके अनुसार उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, यदि शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, शेषफल कुछ और प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम, जो शेषफल प्राप्त होता है और जिससे पहले हम भाग दिए थे जिस संख्या से, उसको फिर भाज्य मानेंगे और प्राप्त शेषफल को भाजक मानेंगे, अब फिर से भाग देंगे। तो कक्षा 10वीं के गणित में जो पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन उसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो संख्या दी गई है 135 और 225 तथा 196 और 3820 और 867 तथा 225, इन तीनों संख्याओं का, यानी 3 सवाल दिया है। पहले क्वेश्चन में 3 सवाल दिया गया है, क्वेश्चन पहला है, इसमें 3 सवाल दिया गया है। इन सबका क्या करना है, मौसक ज्ञात करना है। इसे मौसक नहीं ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसक ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का, प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, यानी पहला क्वेश्चन है आपका 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे हल। हम 135 तथा 225 का एचसीएफ ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अभी बताया हूं, मैं इसके पिछली वीडियो में बताया था, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया था उसमें बताया था कि सबसे पहले हम जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से किन्हीं दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करते हैं, तो दी गई संख्या में जो बड़ी संख्या होता है उसे हम क्या मानते हैं, भाज्य, और छोटी संख्या को क्या मानते हैं, भाजक मानते हैं। तो यहाँ पे 135 और 225 में बड़ा कौन है, यही बड़ा है 225।
जब 225 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये छोटा है तो क्या होगा, भाजक हो गया। यानी ये आपका 225 क्या हो गया, भाज्य, और ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड सूत्र से, यूक्लिड सूत्र से यूक्लिड सूत्र क्या कहता है, यानी इसे मानेंगे ए और इसे मानेंगे क्या, इसे मानेंगे बी। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो ए क्या है आपका 225, ये पहला चरण है। पहले चरण में यह भाज्य है और ये आपका क्या है, भाजक। यानी 225 बड़ा है, ये इसे मानेंगे भाज्य, और 135 छोटा, इसे मानेंगे भाजक। ठीक है। ये आपका 135 क्या है, भाजक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइड में डायरेक्ट तो भाग दे नहीं सकते हैं, साइड में क्या करेंगे, आप भाग देंगे। तो इसमें 225 में कितने से भाग देंगे, 135 से। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 135 आ जाएगा। यहां से घटाएंगे तो 5 से 5 नहीं जाए, आप 0 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, 12 में से 3 जाए, कितना बचेगा, 9, 90 आ गया। ठीक है। जब हम यहां से 135 में भाग दिए, 225 में 135 से भाग दिए तो एक बार में गया, यानी भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 90। ठीक है। अब यहाँ पे यानी भागफल आया 1 और शेषफल कितना आ गया 90। यानी आर का मतलब क्या होता है, आर क्या है, शेषफल है, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है। तो क्यू बराबर यहाँ पे ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है, क्यू है, और ये आपका आर है। ठीक है। अब यहाँ पे यानी हम देखें तो पहले चरण में शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है। पहले चरण में शेषफल 0 आया नहीं आया, यानी 225 में भाग दिए 135 का, तो एक बार में गया 90 शेषफल आ गया, यानी शेषफल तो 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे हम, एक चरण और लीजिए, दूसरा चरण लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अगले चरण में जिससे पहले भाग दिए होते हैं, यानी जिससे पहले भाग दिए होते हैं, 135 से भाग दिए यहाँ पे ना, यानी जिसको पहले भाजक माने होते हैं, अब उसको क्या करेंगे, पुनः भाज्य मानेंगे। तो पुनः उसे भाज्य मानेंगे, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है यहाँ पे आर जो प्राप्त हुआ उसे क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 135 को भाज्य मानेंगे। ठीक है। और शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 90 ना, यहाँ पे 90 शेषफल प्राप्त हुआ है। अब इसे क्या मानेंगे हम, भाजक मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही भाग देंगे यहाँ पे, यानी 135 को भाज्य माने तो कितने बार में जाएगा, एक बार में भी जाएगा, एक बार में भी जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, घटाएंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है। तो भाग दिए तो क्या आया, यानी हमारा यानी भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया 45। अब यहां पर भी देखो, यहां पर भी हमको भागफल 0 यानी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अगला चरण लिखेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे, यानी तीसरा स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड स्टेप। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से वही नियम, जिसको पहले भाजक माने थे उसको पुनः भाज्य मानेंगे, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको पुनः भाजक मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले किसको भाज्य माने थे, इसको भाजक माने थे ना, अब क्या करेंगे, इसको भाज्य मानेंगे। तो यहाँ पे इसको भाज्य मानेंगे, 90 को भाज्य मानेंगे। ठीक है। उसके बाद से अब किसको भाजक मानेंगे, 45 को भाजक मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे 90 को हम पहले क्या माने थे, भाजक माने थे। अब हमें यहाँ शेषफल हमको मिल गया 45। अब क्या करेंगे, 90 को भाज्य मानेंगे। तो 45 गुना कितना हो गया 90, यानी शेषफल का आ गया 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 90 को भाज्य माने, 45 को भाजक माने, तो कितने बार में गया, 2 बार में गया, और शेषफल का क्या प्राप्त हो गया 0। यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। अब हम आपको लिखवाए थे
कि जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसक कहलाता है। अतः लिखेंगे अतः 45 अतः 135 तथा 225 का HCF 45 होगा। बस यही हो गया आपका उत्तर। यानी मैं अभी पिछले वीडियो में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता रहे थे उसमें बताए थे कि जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा सवाल। ठीक है, इसमें दिया है 196 और 3820 का मौसक ज्ञात कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196 और 3820 का मौसक ज्ञात कीजिए। तो फिर वही नियम लगाएंगे, आप लिखेंगे हल। वही नियम, दी गई संख्या में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे। ठीक है, दी गई संख्या में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे। यहां बड़ी संख्या क्या है, 3820 है ना, यानी भाज्य बराबर क्या होगा 3820 और छोटी संख्या क्या मानेंगे भाजक, यानी भाजक क्या होगा 196। ठीक है, वही नियम लगाएंगे जो पहले लगाए हैं। दूसरा सवाल आपका है 196 और 3820 का मौसक ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले दी गई संख्या में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड सूत्र से, यूक्लिड सूत्र से। यूक्लिड सूत्र क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, यही फार्मूला है। रखेंगे इसमें पहले चरण में रखेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप इसमें रखेंगे 3820 को रखेंगे। 3820 को भाज्य माने है ना, तो इसको भाज्य मानेंगे और 196 को क्या मानेंगे भाजक। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पे, यानी 3820 में 196 का भाग देंगे, 196 का भाग देंगे। यदि आप लोग गुणा करना आता होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूं। 196 का पहाड़ा जब 195 बार पढ़ेंगे, 195 बार पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3820 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3820 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे शेषफल का आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, शेषफल आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां पे 196 का पहाड़ा यानी 3800 यानी 196 यानी हम भाग दिया 3820 में 196 का, तो 196 का पहाड़ा 195 और पढ़ेंगे तो हमारा शेष हमारा गुणा जब कराएंगे पढ़ेंगे तो 3820 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3820 शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो जब यहाँ पे 195 भाजक यानी भागफल क्या प्राप्त हुआ 195 और शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। अब यहाँ पे देखिए एक ही चरण में सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मौसक क्या होगा, किस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 196 से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है ना, यानी यहाँ पे 196 को हमने भाजक माना है और 3820 को भाज्य माना है, तो 196 से ही शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ है। अतः इसीलिए इस
इन दोनों संख्याओं का जो मौसा होगा 196 ही होगा। जैसे यहां पे अतः 196 तथा 3820 का HCF 196 होगा। बस ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है तीसरे नंबर का, यानी प्रश्नावली 1.1 के पहला का तीसरा जो सवाल है, 867 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहां पे लिखेंगे हल। सबसे पहले दी गई संख्या में बड़ी संख्या कौन है? तो यह है 867। तो बड़ी संख्या 867 इसे मानेंगे क्या? भाज्य। तो भाज्य क्या हो जाएगा? 867। और छोटी संख्या क्या है? 225। ये क्या? 255। ये क्या हो जाएगा आपका? भाजक। तो भाजक क्या होगा? 255। ठीक है। अब आप लिखेंगे यूक्लिड सूत्र से। यूक्लिड सूत्र से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला है यूक्लिड का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं इसे। चलिए हो गया। रखेंगे यहाँ पे भाज्य क्या है? 867 चरण, पहला चरण में 867 में कितने से भाग देंगे? 255 से। 255 से यहाँ पे साइड में हम भाग देते रहे। यहाँ पे 867 में 255 से भाग देंगे। अब देखें कितनी बार में करता है। 3 बार में करके देखें। 3 बार में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 का 5, और 5 तिया 15 एक 16 का 6, और 3 दूना 6 और 1 7। क्या आ जाएगा? 765 आ जाएगा। घटाएंगे यहां से, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। 102 आ गया। ठीक है। तो पहले चरण में जब हम भाग दिए, यानी 867 में 255 का भाग दिए, तो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ, यानी भागफल आया 3 और शेषफल प्राप्त हुआ 102। ठीक है। तो यहाँ पे भागफल कितना आया? 3 आया। शेषफल कितना आया? 102। अब अगला चरण में क्या करेंगे? जिसको पहले भाज्य माने थे, यानी जिसको पहले भाजक माने थे, अब उसे भाज्य मानेंगे, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसे फिर से भाजक मानेंगे। तो इसको हमने भाजक माना था ना, अब इसको हम क्या मानेंगे? भाज्य। अब 255 को हम क्या मानेंगे? भाज्य। 255 को मानेंगे भाज्य। ठीक है। और 102 को क्या मानेंगे हम? भाजक। यहाँ पे क्या होगा? 102। अब यहाँ पे 102 को हम क्या मानेंगे? भाजक, और 255 को क्या मानेंगे? भाज्य। अब कितने बार में जाएगा? 255 में 102 का 102 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 बार में जब जाएगा तो कितना होगा? 2 दूना 4, और यहाँ पे 0 का 0, और 0 का 0, और 2 एकन्ने 2। यानी ये तुम्हारा क्या बच जाएगा? यहाँ पे 255 में, यानी 255 में 102 का जब भाग दिए तो 2 बार में कितना आया? 204 आ गया। अब यहाँ क्या बच जाएगा? यानी 5 में से 4 गया 1, और यहाँ से 5 में से 5, और यहाँ पे 0 बच जाएगा, यानी 51 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 255 में 102 से भाग दिए, तुम्हारा भागफल कितना आया? 2, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 51 यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया। फिर से क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसको लेके जाएंगे। वही घटना, जिसको पहले भाज्य माने थे उसे, जिसको पहले भाजक माने थे उसे फिर से भाज्य मानेंगे। ठीक है। और जो शेषफल प्राप्त होगा उसे फिर से भाजक मानेंगे। तो इसको भाजक माने थे ना, अब इसे भाज्य मानेंगे।
तो 102 को हम क्या मानेंगे भाज्य, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ 51, इसे मानेंगे क्या भाजक। ठीक है, अब यहां से अब यह हो गया भाजक, और जिसको पहले भाजक माने थे उसे भाज्य मानेंगे। अब 102 हो गया भाज्य, अब भाग देंगे इसमें, कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, यानी 51 दूना 102, तो 102 हो जाएगा, यानी शेषफल क्या आ गया 0, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, यानी भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 0 यहाँ पे। अब तीसरा चरण याद कीजिए, तीसरा नियम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो तीसरा नियम लिखा है, तो उसमें क्या कहा गया था, जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसक आ जाता है। तो भाजक क्या है, यही 51 है ना, 51 से शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये 51 क्या होगा, 51 जो होगा 867 तथा 255 का मौसा होगा। अतः लिखेंगे अतः 867 तथा 255 का HCF 51 होगा। हो गया आपका उत्तर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिएगा, यही नियम होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो नियम जो बेसिक पढ़ाए थे, यदि किसी ने जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया, आप लोग वहां पे जाइए, उसको ओपन कीजिए, आप सीधे उस वीडियो पे चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।